बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, ये वाली बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री डॉक्टर एम तालपुर, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है। जो इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.11 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 351 पे दी हुई है। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करना है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करवा दिए थे। अगर आप लोगों ने ये वाला कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को तमाम लेक्चर्स इस चैप्टर के तरतीब से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझें और इसके बाद उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय प्लेन x + 2y + 3z = 6 एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कहता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। हमारे पास एक प्लेन गिवन है और हम लोगों ने उसके कोऑर्डिनेट भी प्लेन के क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास गिवन प्लेन कौन सा है, गिवन प्लेन है हमारे पास x + 2y + 3z = 6। ठीक है, इसको आप लोग किसी को या नंबर 1 का नाम मेंशन कर दें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए हम क्या करते हैं, और कोऑर्डिनेट तो इसके मतलब पॉइंट फाइंड आउट करने हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए टेट्राहेड्रन का हमें 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, एक तो ओरिजिन का पॉइंट होगा, मतलब उसमें 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे 0 0 0। तो उसके बाद 3 पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पुट करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, y और z = क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब y और z 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2y 0 3z, ये भी 0 = 6। तो हमारे पास x + 0 + 0 = 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या yz 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x और z 0 पुट करेंगे। ठीक है, और z इंटरसेप्ट के लिए x और y पुट करेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आया इसका, हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड पॉइंट आया, पहला पॉइंट जिसको मैं a का नाम दे रहा हूं, x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की कितनी आई, y और z की ये कितनी आई 0 0। ठीक है, ये 0 0, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम फिर पुट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, x और z की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस गिवन प्लेन में, जो हमारे पास इक्वेशन 1 नंबर वाला प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x 0 + 2y + 3z की वैल्यू 0 = 6, तो 2y = 6। ठीक है, इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए y की निकालेंगे, z इंटरसेप्ट के लिए z की निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y = कितना है, 6, y = 6/2। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, सो हमारे पास जो b पॉइंट आया वो कितना आया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, z की वैल्यू भी कितनी है 0, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये b हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पुट करेंगे फॉर z इंटरसेप्ट के लिए। ठीक है, फॉर z इंटरसेप्ट के लिए हम लोग पुट कर देंगे इसमें x और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, z वैसे का वैसा रहेगा, x और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 + 2y की वैल्यू 0 + 3z = 6। तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 3z = 6। तो हमारे पास आ जाएगा 3z = 6।
z इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा, वो कौन सा आएगा, x और y की वैल्यू 0, z की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो हमारे पास इसके जो टेट्राहेड्रन है उसके वर्टिसेस हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, वर्टिसेस सबसे पहले तो हमारे पास ओरिजिन होगा 0 0 0, उसके बाद ए वाला कितना है हमारे पास, ये ए वाला, ठीक है, ये बी वाला और सी वाला, ये इस मतलब टेट्राहेड्रन के क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। तो ये 6 0 0, बी कितना है हमारे पास, बी है 0 3 0, और सी कितना है हमारे पास, सी हमारे पास है 0 0 और 2। अब 4 पॉइंट हमारे पास आ गए, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/6। ठीक है, यहाँ पे क्या बना देंगे, इनका डिटर्मिनेंट और वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 000। ठीक है, उसके बाद क्या है 600 600 030, और लास्ट में क्या है हमारे पास 002। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या लगा लेते हैं 111। ठीक है, ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देने हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं 111। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास, हमने देखना है कि रो और कॉलम में हमारे पास 4/4 मतलब 4 रो और 4/4 का ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, क्या किसी रो और कॉलम में 0 0 हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे 3 0 हैं। ठीक है, ये क्या है 3 0 इस तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास पहली रो है और ये क्या है चौथा कॉलम है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये हमारे पास जो R1 है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्सपेंडिंग बाय R1। तो इसको एक्सपेंड का मतलब इसको खत्म कर देना है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा उसकी वैल्यू है यहाँ पे 600 030 और 002। ठीक है, अब 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट ये आप लोग सॉल्व करना, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ पे ये 6 है, ये 3 टू द इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 - 0, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, तो ये हो जाएगा -0 + 0। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 × 6 / 6। इसको इससे कैंसल आउट करके हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन को मैंने VT से शो किया, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो वॉल्यूम अगर हमारे पास कोई भी प्लेन गिवन हो, सबसे पहले उसके आप लोगों ने क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालने। वर्टिसेस किस तरीके से निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट, इस तरीके से वैल्यूज पुट करके आप लोगों ने पहला पॉइंट तो हमारे पास 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे, ओरिजिन होगा, उसके बाद ए बी सी ये 3 किस्म के पॉइंट आ जाएंगे। 4 पॉइंट का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला भी होता है, मैं इसका फार्मूला भी आप लोगों को लिखवा देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किस तरीके से निकालते हैं। जब हमारे पास 4 पॉइंट गिवन हो और उनका फाइंड आउट करना हो, हम लोगों ने वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का फाइंड आउट करना हो वॉल्यूम, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये हमारे पास होता है 1/6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2
Z3 Z4 और यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1, ठीक है, ये 1। अब क्या है, ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा और ये क्या होगा x4। ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा और ये y4 होगा। ये z1 होगा, ये z2 होगा, ये z3 होगा, ये z4 होगा, ठीक है। मतलब ये पहला नंबर, पहले पॉइंट में हमारे पास ये x1, दूसरे में ये x2, ये तीसरे में ये x3, ये x4, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4। तो इस तरीके से ये उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया, तो ये वैल्यूज इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का जो आंसर आया वो कितना आया, 6 आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहता है कि राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। कंटेनिंग द पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इसमें भी 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। तो इसका सोल्यूशन, जब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो और हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आप लोगों को मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, P1 x1 y1 z1। तो P1 मतलब ये हमारे पास पहले पॉइंट में क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 1 3, 0 1 और ये 3, मतलब ये x1 होगा, ये y1, ये z1। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, P2, वो है x2 y2 z2 इज इक्वल टू P2। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 0 1, तो ये है 3 0 और 1। थर्ड पॉइंट में हमारे पास x3 होगा, y3 होगा और z3 होगा, P3। तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 0, 1 3 और 0, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास गिवन थी, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉइंट निकालने थे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो हम लोगों ने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, कि हम लोग क्या करें, एक डिटर्मिनेंट के अंदर पॉइंट्स रख के उसका क्या रिजल्ट किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे हमारे पास होगा x y z1। पहले हम लोग लिखते थे x1, नीचे लिखते थे x2 y2। यहाँ पे सिंपल आप लोग लिखें x y z, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन में x y z होता है या कांस्टेंट होता है। तो x1 x2 और x3, y1 y2 y3 z1 z2 z3 और यहाँ पे तो वैसे 1 1 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x y z और 1 को ये वैसे का वैसा रहने देना है, ठीक है। x y z को वैसे का वैसा रहने देना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 इनकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है। ये हमारे पास x1 है, ये x2, ये x3, ये y1 y2 y3, ये z1 z2 z3 इनके मुताबिक, ठीक है। तो पुट करते हैं हम लोग इनकी वैल्यूज और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, x y z और 1। पहले हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, x1 x2 x3, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो 0 3 1 1 0 3, y1 y2 y3 1 0 3 1 0 3, उसके बाद 3 1 0 3 1 0, लास्ट में क्या होता है यहाँ पे 1 1 और ये भी 1 इज इक्वल टू किसके, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जिस तरह पहले हम लोगों ने किया था एक्सपेंड 4th बाय 4th
के डिटर्मिनेंट को 4/4 के डिटर्मिनेंट को हम लोग ने एक्सपेंड किया था वैसे करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट में यहाँ पे इधर इधर यहाँ पे 3 जीरो मौजूद थे, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ज़ीरो कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं, इसको भी ज़ीरो। तो ये हमारे पास ये पहली रो होती है R1, ये दूसरी R2, ये R3, ये R4। इस तरह वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R4 से, R2 को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R4 से, R3 को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R4 से। ठीक है, तो देखें इनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, ये लास्ट जो हमारे पास है 1 3 0 और 1, इनको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, R1 माइनस R4, मतलब हम लोग R1 पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, R1 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये R1 है, ये क्या है ये R1 है, ये R4 है। तो यहाँ पे क्या है, R1 माइनस R4, ये है x माइनस 1, ये है y माइनस 3, ये है z माइनस 0। ठीक है, और इसके बाद 1 माइनस 1। ये क्या किया हम लोगों ने, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या है, R2 माइनस R4, मतलब 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 1 माइनस 3, 3 माइनस 0 और 1 माइनस 1। उसके बाद है R3 माइनस R4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 0 माइनस 3, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो केस के बराबर होगा, इक्वल टू 0। ये हमारे पास x माइनस 1, वाई माइनस 3, z और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1, माइनस 2, 3, 0 और इसके बाद क्या है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस 3, 1 और ये 0, ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट में 1 3 0 1, 1 3 0 1। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे 0 0 है ना, तो लास्ट में क्या है 1। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फोर्थ, ये पहला कॉलम है, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ कॉलम को एक्सपेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सपेंड फोर्थ कॉलम। यहाँ पे लिख लें एक्सपेंडिंग फोर्थ कॉलम। एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 थी। ठीक है, ऊपर 3 0 मौजूद थी, नीचे 1 था, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो को। क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्सपेंड कर दिया। अब हम लोग 3/3 के डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया वो इज इक्वल टू किसके है, 0 के। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, वाई माइनस 3 और z, और यहाँ पे है -1 -2 और यहाँ पे 3, 2 -3 और ये 1, 2 -3 और ये 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे x माइनस 1, उसके बाद 2/2 का डिटर्मिनेंट, दरमियान में माइनस होता है, y माइनस 3 और 2/2 का डिटर्मिनेंट प्लस z और 2/2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इस पे हाथ रख लिया करें, ये 4 एलिमेंट लिख लिया करें, -2, 3, -3 और ये 1। उसके बाद इस पे हाथ रख के ये 4 एलिमेंट लिख लें। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ जाएगा -1, 3, 2 और 1। z वाले पे हाथ रख के ये 4 एलिमेंट लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1, -2, 2, -3। 2/2 का डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे होता है a, b, c और ये d। ठीक है, ये 4 अगर एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हों तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस होता है, ad माइनस bc। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 9 माइनस y माइनस 3 और ये हो जाएगा -1 माइनस का 6 प्लस z, ये आ जाएगा 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू किसके, 0 के।
तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1, ये 7 माइनस y माइनस 3 और माइनस का 7 और प्लस z और 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 7 प्लस y माइनस 3 और यहाँ पे 7 प्लस 7z इज इक्वल टू 0। इन सब में से हम लोग 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस 3 प्लस z इज इक्वल टू किसके 0 के। ठीक है, तो ये 7 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 0 के नीचे डिवाइड होगा, तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 प्लस y माइनस 3 प्लस z इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7। 0 को 7 पे डिवाइड करें क्या होगा रिजल्ट 0 के बराबर। तो इसमें से सबसे पहले आप लोग लिखो x फिर y प्लस z और माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी जब भी हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो और हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये मेथड है। ठीक है, अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, 5 से 6 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, जब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो और फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो 5-6 और भी मेथड होते हैं। तो आप लोग इसको देखें, अगर आप लोगों को समझ आता है ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो किसी और मेथड से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट गिवन है। ठीक है, वो कहता है कि ये क्या है कोप्लेनर हैं। ये क्या है कोप्लेनर। कोप्लेनर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में मिले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, या एक ही प्लेन में होते हैं, उनको कोप्लेनर पॉइंट्स कहते हैं। वो कहता है शो दैट पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसमें 3 टपल के एलिमेंट्स है हर एक में, एंड 3 2 4 आर कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर के लिए हम लोग ने क्या प्रूव करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास, इसका सोल्यूशन, पहला पॉइंट है P1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, P1 वो क्या है x1 होता है, y1 और ये z1। हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं -1 3 2, और दूसरा पॉइंट है P2 x2 y2 और z2 इज इक्वल टू P2। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 -1 का 2। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास P3 x3 y3 और z3 इज इक्वल टू P3। उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 1, 2 3 1। और चौथा पॉइंट हमारे पास P4, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 x4 क्या होगा y4 और z4। ठीक है, ये कॉमन है यहाँ पे। तो P4 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 3 2 -4। वो कहता है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये आर कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही प्लेन में मिले होते हैं, उनको कोप्लेनर पॉइंट्स कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या इनको प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, और उनको प्रूव करना हो कि ये क्या है कोप्लेनर हैं, तो फॉर कोप्लेनर के लिए क्या होता है कि हमारे पास इन चारों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 और z1 z2 z3 z4 और यहाँ पे 1 1 1 1 होता है। इनका रिजल्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। 4/4 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, अगर 0 के बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोप्लेनर के लिए इनको क्या प्रूव करना है हम लोगों ने 0 के बराबर। अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास -1 3 2,
-1 3 2। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 -1 -2, 3 -1 -2, और 2 -3 1, 2 -3 1, और 3 2 -4, 3 2 -4, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 1 1। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, इस पे रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 - R4, R2 - R4, R3 - R4, एक्सपेंड इनको 0 0 करके एक्सपेंड कर लेंगे फोर्थ कॉलम को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा 3 2 -4, और यहाँ पे 1, ये आ जाएगा -1 -3, -1 -3, 3 -2, और 2 -4, 1 -1। इसी तरह 3 -3, 3 -3, -1 -2, -2 -4, और 1 -1। 2 -3, 2 -3, -3 -2, 1 -4, और 1 -1। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, ये 0, ये 0, ये -3, -2 + 4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 0, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास -1, -5, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, ये 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 -4, और ये 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे फोर्थ कॉलम, एक्सपेंड फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3/3 का क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को पहले हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इनके एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 -4 1, और ये 6, 0 -3, 0 -3, और यहाँ पे 2 -1 -5, और ये +5, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -15 + 10 आ जाएगा, -1, ये आ जाएगा 0 + 2, और ये हो जाएगा +6। ठीक है, इसको जब ये हो जाएगा 0 -3। ये 3/3 के डिटर्मिनेंट को मैंने आप लोगों को बताया पिछले क्वेश्चन में कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -4, ये -5, और -1 2, और +6, और -3, तो ये हो जाएगा 20 -2 -18। तो 20 -20 -2 -18 कितना हो जाएगा, -20, +20 -20 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इनका रिजल्ट किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है 100 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, 100 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये एक ही प्लेन में हैं, क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट है 4 पॉइंट्स का वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है।